सबसे पहले मैं आपके एग्ज़ाम के डेट के बारे में बता दूं तो जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि 2 मई 2026 से आपके इवेंट सेमेस्टर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं। कुछ बच्चे बैक वाले भी हैं सेकेंड सेमेस्टर में कल की अभी है फिलहाल में, और फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी बैक वगैरह लग गई थी, तो उनका भी एग्ज़ाम इसी डेट में होने वाला है। इसी आपके इवेंट सेमेस्टर में आपके बैक पेपर के भी एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है। और इस वीडियो में हम विशेष करके बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड के पेपर 2026 के पेपर के बारे में। प्री बोर्ड का पेपर मतलब उसमें वही सारे क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपके पास तैयारी के लिए नोट्स, ई बुक वगैरह नहीं है तो ये भी सारी चीज़ें आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आपको यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2026 वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के भी आपको नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल में हम सेकेंड सेमेस्टर की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में देखेंगे एक आपको प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे होंगे विथ सोल्यूशन के साथ। जैसे मुझे मान लीजिए मैथमेटिक्स सेकेंड का देखना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे पेपर दिख रहे होंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हम 25 वाला देखना चाहते हैं। ये आपका ओरिजिनल पेपर है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ओरिजिनल पेपर देखने को मिल जाएगा। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए पेपर सॉल्यूशन मई 2025। इसी के नीचे आपको इसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा सिंपल, सरल और आसान भाषा में। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो गए सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको नोट्स लेना है, तो यहाँ देखिए एक नोट्स का सेक्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि मुझे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ना है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे प्रिंटेड ब्यूटीफुल नोट्स का सब में ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसी में अगर आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन होगा सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें नोट्स देखना है, तो इस पर क्लिक करना है प्रिंटेड ब्यूटीफुल नोट्स। अब जिस भी चैप्टर का आपको देखना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो फोर्थ है, चैप्टर नंबर फोर्थ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका हमें नोट्स देखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और उससे संबंधित जितने आपके एमसीक्यू और एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से इसी में नीचे देखिए यूनिट फॉर ऑल टाइप्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने इससे न्यूमेरिकल्स अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो वो भी सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे यदि 5 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आपको मालूम है ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, आर का मान गिवन है 5 ओम। ठीक है, अब बस यहाँ पे V का मान आपका निकल जाएगा, 5 गुणे 2 आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के नीचे आएंगे तो सभी यहाँ पे आपको एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू और एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी सारे यहाँ पे एमसीक्यू और एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ना ही नोट्स है, ना ही ई बुक है, ना ही प्री बोर्ड का पेपर है, ना ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ही आपको कुछ आइडिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों को मिनिमम चार्जेज में प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अलग चीज़ है और एग्जाम में कह लीजिए एक तरीके से पास होना वो अलग चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीज़ों को पढ़े रहते हैं और एग्जाम में उसी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो फंस जाते हैं। तो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूरी होती है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होती है। और पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 मई से आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और बैक पेपर जिनकी बैक वगैरह लगी है उनका भी एग्जाम इसी कल के आपके इवेंट सेमेस्टर में होने वाला है। उसका टाइम टेबल अलग से होता है, हो सकता है कि 10 दिन आगे 10 दिन पीछे आपको देखने को मिल जाए। मतलब इसी के साथ आपका जो बैक फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का लगा है उसका भी एग्जाम वगैरह होने वाला है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि हाँ डेट वगैरह एक्सटेंड होगी, हर बार एक्सटेंड होती है, तो आपने पिछली बार देखा था कि डेट वगैरह आपकी एक्सटेंड नहीं होने वाली है। 2 मई से आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट करा लिया जाएगा, बोर्ड आपका एग्जाम शुरू करा देगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।